क्या यूपी में वाकई में 2 महीने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? यह खबर कहां से आ रही है कि 2 महीने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? और इन तस्वीरों के मायने क्या है? उत्तर प्रदेश की सियासत के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो अब हो गया। यह क्यों कहा जा रहा है? समझिए, मामला बहुत हैरान परेशान करने वाला है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या वाकई में दिल्ली यानी कि मोदी वर्सेस योगी की एक और कहानी का जिक्र किया जा रहा है? क्यों? तो समझिए, खबर बहुत हैरान करने वाली है। पहले यह खबर देखिए, योगी के खिलाफ सड़कों पर जानते हैं कौन उतरा? बीजेपी के कार्यकर्ता, यानी कि जो कल तक योगी के लिए वोट मांग रहे थे। यूपी में बीजेपी का जो छात्र संघ है एबीवीपी, वो सड़कों पर उतर आए योगी के खिलाफ। हैरान करने वाला वाकया है। मगर इसी बीच होता क्या है, लखनऊ में इनका हालचाल जानने एक शख्स पहुंचता है, और वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अस्पताल में जाते हैं, एबीवीपी कार्यकर्ताओं की चोट पर मरहम लगाते हैं। अब ये मरहम कहां लग रहा है आप समझ रहे हैं? जिन यूपी की पुलिस ने इन छात्रों को पीटा, वो पुलिस किसकी? अखिलेश यादव जो ट्वीट करके इशारा कर रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे माजरा क्या है। योगी की पुलिस अपने ही छात्र विंग को क्यों पीट रही है? दरअसल यह विवाद शुरू कहां से हुआ, पहले वो समझिए और फिर उसके बाद पर्दे के पीछे की कहानी को बताएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे। रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, ठीक यहां पर एक प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन कौन करता है? एबीवीपी के कार्यकर्ता। विवाद क्या था कि यूनिवर्सिटी के पास लॉ यानी वकालत की पढ़ाई के लिए लाइसेंस मान्यता नहीं थी, लेकिन वहां पर वकालत की पढ़ाई हो रही थी, लॉ की पढ़ाई हो रही थी। इसलिए छात्रों का भविष्य बिगड़ रहा है, यह बात सामने आई। फिर प्रदर्शन हुआ, एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, तो उनके ऊपर लाठियां भांजी किसने? यूपी की पुलिस। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन पर यूपी की पुलिस लाठियां भांज रही थी। मामला वाकई में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। जब अपनी ही पुलिस अपने ही उन्हीं कार्यकर्ताओं को पीट रही है जो वोट मांगते हैं, तो फिर मामला कुछ तो है। मगर ये 2 महीने के सब्र रखने वाली बात कहां से आई? उस पर आए, उस पर हम आए। मगर योगी की पुलिस, योगी और एबीवीपी के छात्र संगठनों पर योगी की पुलिस क्यों लाठीचार्ज कर रही है? और समाजवादी पार्टी के जो छात्र संगठन है, आप सुनिए हैरान करने वाला वाकया क्या है। ये जो छात्र संगठन समाजवादी पार्टी का है ना, छात्र सभा, वो भी सड़कों पर उतर आया इनके समर्थन में कि भाई इनके ऊपर लाठियां क्यों भांजी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। यानी सब कुछ सामान्य नहीं है। अब आप इसे चमत्कार कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह चमत्कार इसलिए क्योंकि वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्वीट किया। भारतीय जनता पार्टी के छात्रों की पिटाई और भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग को ठोक कौन रहा है? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी पुलिस। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिनके पास अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी, अपनी हिंदू युवा वाहिनी ब्रिगेड थी। उनसे मुलाकात करने कौन पहुंच रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, उस पर ही हम आए। अखिलेश यादव, समझिएगा कि आखिरकार कितने जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के एक छात्र संगठन सड़कों पर पिट रहा है, उसका समर्थन कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एबीवीपी की जो छात्र विंग है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ, वो प्रदर्शन कर रही है ना? मामला बड़ा। भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग किसके खिलाफ है? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। और ये छात्र विंग के साथ कौन खड़ा है? कांग्रेस, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य। समझ रहे हैं आप? केशव प्रसाद मौर्य। अब अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं, आप उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिरकार पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा, ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं। पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का ऊपरी मरहम लगाते। छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं, मुख्य यानी मुख्यमंत्री पिटवा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पीटों का हाल पूछने जा रहे हैं।
कौन लिख रहा है? अखिलेश। अखिलेश कह रहे हैं आखिर यह मामला है क्या? छात्र कहते हैं कि आपस में बुदबुदा रहे हैं, या तो दोनों मिले हुए हैं या दोनों भिड़े हुए हैं। आपस में भारतीय जनता पार्टी भिड़ी हुई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जानकार यह कह रहे हैं कि दरअसल यह सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ऐतिहासिक पिटाई और घर घर तक पहुंच चुकी घंघोर पिटाई के वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे हैं अब किस मुंह से हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों हैं। इस पिटाई ने उनकी आंखें खोल दी हैं और अब वो भी कह रहे हैं यह बात तो सच निकली कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। कौन कह रहे हैं? अखिलेश यादव। तो क्या वाकई में सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा ही है? अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं, वो ही कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह शायद पहली बार हो रहा है कि भाजपा के एबीवीपी के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा विंग पुलिस से लाठियां खा रही है। लाठियां। तो वाकई में जो चल रहा है, अब उस पर आते हैं। अब याद करिए, हाल ही में एक खबर आई और बहुत जबरदस्त तरीके से उस खबर ने सियासी तहलका मचाया। संजय निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा, उन्होंने कहा कि एनडीए को हमारी जरूरत नहीं तो हमें निकाल दे। इस बात को सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए तो गठबंधन तोड़ दे। खुल्लम खुल्ला यह चैलेंज किसको था? यह किसके लिए कहा था? अमित शाह या मोदी के लिए नहीं, यह कहा गया था योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए। यानी कि नाराजगी लखनऊ को लेकर थी, लखनऊ को लेकर थी, दिल्ली को लेकर नहीं थी, गुजरात लॉबी को लेकर नहीं थी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं थी। धमकी सीधे थी योगी आदित्यनाथ को। फिर इसके बाद एक और बयान आया, याद करिए, जयंत चौधरी का बयान आया। किसानों के बीच वो पहुंचे थे, ये कहते हुए सुनाई दिए कि भाई आपने समर्थन के लिए कहा था, हमने समर्थन दिया और आप कहेंगे तो वापस भी ले लेंगे, वक्त आने दीजिए। और यह नाराजगी तब भी माना गया था कि लखनऊ को लेकर थी, दिल्ली को लेकर नहीं थी। मगर अब बड़ी खबर यह आ रही है कि संजय निषाद जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो समझिए। संजय निषाद जैसे ही नाराज हुए तो उनकी दिल्ली दरबार तक बात पहुंच चुकी है। और यह शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनसे मुलाकात हुई संजय निषाद की, जो खबरें आ रही हैं। और संजय निषाद की बात करवाई दिल्ली में आला कमान से ब्रजेश पाठक ने। और आला कमान से संकेत मिला है कि बस 2 महीने का सब्र रखिए, 2 महीने का। तो क्या वाकई में बात 2 महीने की ही है? और ये 2 महीने के सब्र की कहानी क्या है? क्या वही जो आप समझ रहे हैं कि 2 महीने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि यूपी यानी कि लखनऊ और दिल्ली में कुछ चल रहा है? आपकी राय कराएगा हमें इंतजार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।